प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रिय हितराज्ञा प्रजानाम तु प्रिय हितम। राष्ट्र के प्रशासक का राजधर्म होता है राष्ट्र की प्रजा को सुनना और स्वीकार करना। प्रजा के सुख में ही प्रशासक का सुख निहित होता है। लेकिन जब राष्ट्र के प्रशासक द्वारा राष्ट्र की प्रजा की आवाज़ को दबाया जाने लगे तो वहाँ कैसा राजधर्म। आज राष्ट्र के प्रशासक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने राजधर्म की अवहेलना करते हुए लोकतंत्र के मंदिर संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हितों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को दबाने के लिए संसद में प्रश्नकाल को ही स्थगित कर दिया है। प्रश्नकाल को स्थगित करना न केवल संसद के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन के समान है, अपितु देश की 130 करोड़ जनता की आवाज़ को कुचलने के बराबर है। लेकिन देश की 130 करोड़ जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, सरकार से प्रश्न पूछने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस लेकर आई है डिजिटल क्वेश्चन आवर। इस मंच के माध्यम से न केवल देश की जनता के सवालों को सरकार से पूछा जाएगा, अपितु हम जानेंगे कि कैसे भारत देश में एक प्राकृतिक त्रासदी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जबरदस्ती थोपे गए अनप्लान लॉकडाउन के कारण मोदी मेड त्रासदी में तब्दील हो गई। 24 मार्च 2020 केवल 4 घंटे के नोटिस के साथ एक घोषणा होती है अनप्लान लॉकडाउन की। इस लॉकडाउन में आपने नए नए रंगों को देखा, नए नए ढंगों को देखा, नई नई परिस्थितियों को देखा। देश के युवा, देश के प्रवासी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार, छोटे और मध्यम कारोबारियों को पर्याप्त संसाधनों की कमी से जूझते हुए देखा। मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस की कमी के कारण उपजे हुए तनाव को देखा। लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी की लटकती हुई तलवार को देखा। और तो और शहर से वापस गांव की ओर पलायन करते हुए भूखे नंगे पैर चलते हुए प्रवासी मजदूरों को देखा। प्रवासी मजदूरों को रेल की पटरी पर कटते हुए देखा, रेल का किराया बढ़ते हुए देखा। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण रोते हुए देखा। किसान की फल और सब्जियों को सड़कों पर सड़ते हुए देखा। अनाज को मंडी में भीगते हुए देखा। छोटे और मंझले कारोबारियों को उनके व्यापार पर ताला लगाते हुए देखा, घरों में बैठते हुए देखा। और तो और प्रवासी मजदूरों को भटकते हुए देखा, भय के कारण मरते हुए देखा। देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा नए नए घोषणाओं को देखा, 20 लाख करोड़ रुपए के जुमला पैकेज को देखा। लेकिन देश की सरकार ने देश की जनता की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा कि कैसे अनप्लान लॉकडाउन के कारण उपजे संकट के दौर में वो कैसे जी रहे हैं, कैसे अपने पर्याप्त संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार जनता के सवालों को दबाना चाहती है। साहब, सरकार जनता तो सवाल पूछेगी ही। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और सुनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुखर प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जी को।